ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ एग्जाम्स की तैयारी का 4th लैक्चर है। इस लैक्चर के विच आपां डिस्कस करांगे इलैक्ट्रिकल एलीमेंट्स के बारे जां फिर इलैक्ट्रिकल पैरामीटर्स के बारे। बेसिकली इलैक्ट्रिकल पैरामीटर्स 3 तरह के हुंदे ने, ठीक है। इलैक्ट्रिकल पैरामीटर कह सकते हैं जां फिर इन्हां नूं असीं एलीमेंट्स भी कह सकते हैं। एलीमेंट, ओके, एलीमेंट्स भी इसनूं कह सकते हैं। ये हुंदे ने रजिस्टेंस, ओके, इंडक्टेंस ते लास्ट वन इज़ अ कैपेसिटेंस। ये 3 तरह के हुंदे ने, ओके। तो ये बारे आपां डिस्कस करांगे। तो जिहड़ा अज मेन साडा टॉपिक होएगा जिन्हों आपां कवर करांगे उन्हां दे विच रजिस्टेंस नूं अज आपां इस लैक्चर दे विच कवर करांगे। तो जिहड़े बाद वाले लैक्चर होणगे उहदे विच आपां इंडक्टेंस ते कैपेसिटेंस नूं कवर करांगे, ओके। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे लई ते लेटेस्ट अपडेट दे लई तुसीं टैलीग्राम चैनल नूं भी ज्वाइन कर सकते जे ते ऐप नूं भी डाउनलोड कर सकते जे, जिन्हां दा लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच दिता होया है। तो स्टार्ट करते हैं सब तो पहला रजिस्टेंस के बारे, ठीक है। रजिस्टेंस रजिस्टेंस की हुंदी है? बेसिकली ये प्रॉपर्टी हुंदी है किसी भी मटीरियल की। रजिस्टेंस इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। रजिस्टेंस की है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। प्रॉपर्टी का मतलब होंदा विशेषता, किसी भी मटीरियल की विशेषता है। प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल जिहड़ी की करती है, जिहदा की काम हुंदा है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल विच ऑफर्स ओपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ करंट, विच ऑफर्स opposition to the flow of electric current। opposition किहदे रस्ते दे विच रुकावट पाउंदी है, किहदा विरोध करदी है? टू दी फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक करंट, टू दी फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक करंट, ओके। करंट दे रस्ते दे विच रुकावट नूं रजिस्टेंस आखदे ने। क्लीयर? करंट दे रस्ते दे विच जिहड़ी रुकावट होएगी वो रजिस्टेंस होएगी, ठीक है। करंट के रस्ते दे विच रुकावट कौन पाउंदा है? जो कंडक्टर दे विच करंट फ्लो करता है, रजिस्टेंस। तो ये नाल हुंदा की है रजिस्टेंस के नाल? एंड डिसिपेट्स एनर्जी, ठीक है। ये नाल की होएगा? जिहड़ी एनर्जी है डिसिपेट होएगी इन दी फॉर्म ऑफ हीट, इन दी फॉर्म ऑफ लाइट, ओके। जदों हाई रजिस्टेंस होएगी किसी मटीरियल च, जदों उहदे विचों करंट फ्लो करेगा तो की होएगा कि एनर्जी डिसिपेट होएगी तो वो कंडक्टर जिहड़ा वा जां वो मटीरियल वा वो हीट अप हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। एक्चुअली हुंदा की है? कोई भी मटीरियल है, ठीक है, कोई भी मटीरियल लगा लो, उहदे विच करंट किद्दां फ्लो करता है? जदों इलैक्ट्रॉन्स मूव करनगे, ठीक है। जो इलैक्ट्रॉन फ्लो करनगे तो इलैक्ट्रॉन्स के फ्लो नूं आपां की कहने आ? इलैक्ट्रिक करंट, ओके। जो इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उन्होंने आपां की कहने आ? इलैक्ट्रिक करंट। तो उस मटीरियल दे विच कुछ आयन्स भी होणगे, कुछ मॉलीक्यूल्स भी होणगे जिहड़े कि अपनी जगह के उत्ते फिक्स रहणगे, जिहड़े अपनी जगह ते फिक्स रहिंदे ने। जदों इलैक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो इन्हां आयन्स दे नाल टकरा जांदे ने, ठीक है। जिहड़े आयन्स होणगे, मॉलीक्यूल्स होणगे, एटम्स होणगे, उन्हां दे नाल की आ? टकराउणगे। जदों उन्हां दे नाल टकराउंदे ने, जो कलीजन होंदी है, कलीजन मतलब दोवां दे विच जिहड़ी कलीजन होएगी उहदे नाल एक एनर्जी जिहड़ी आ वो डिसिपेट होएगी ते उहदे नाल की होएगा? हीट जिहड़ी आ वो जनरेट हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी। हुण जिस मटीरियल की रजिस्टेंस ज़्यादा होंदी है उहदा मतलब कि उस मटीरियल दे विच आयन्स, फिक्सड आयन्स कह लो, मॉलीक्यूल्स जिहड़े ज़्यादा होंदे ने। क्लीयर? हीट किद्दां जनरेट होंदी है कि जदों किसी हाई रजिस्टिव मटीरियल दे विचों करंट फ्लो करता है तो वो फिक्सड आयन या मॉलीक्यूल्स के नाल टकराउंदा है। करंट फ्लो करने का मतलब की है? इलैक्ट्रॉन्स जो मूव करनगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। जिद्दां मान लो इस पॉइंट तो ए पॉइंट तो बी पॉइंट के वल इलैक्ट्रॉन जिहड़े मूव कीते तो की होया उहदे नाल कि ए आयन्स दे नाल टकराए, ए जिहड़े उहदे विच मॉलीक्यूल्स ने उहदे नाल टकराए तो जिहदे नाल की होया? हीट जिहड़ी आ वो जनरेट हो गई आ उस मटीरियल दे विच,
ओके क्लीयर। हुण आपां सिंबल की गल कर लईए कि रजिस्टेंस का सिंबल किहड़ा हुंदा है। सिंबल ऑफ रजिस्टेंस, ठीक है। रजिस्टेंस का सिंबल किहड़ा है, ये वाला है, ठीक है। इनू आपां आर दे नाल रिप्रजेंट करते हैं रजिस्टेंस नूं, ठीक। यूनिट ऑफ रजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रजिस्टेंस, यूनिट किहड़ा है रजिस्टेंस का, वो है ओम, ठीक है। वो किहड़ा हुंदा है, ओम, उन्होंने की कहंदे ने, ओम कहंदे ने। ये सिंबल है, यूनिट ओम है, ठीक है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिट, सिंबल ऑफ यूनिट, रजिस्टेंस दे यूनिट का सिंबल है, रजिस्टेंस दे यूनिट का सिंबल है, क्लीयर। हुण किहड़े-किहड़े फैक्टर ने जिहड़े रजिस्टेंस नूं अफैक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफैक्टिंग रजिस्टेंस, फैक्टर्स अफैक्टिंग रजिस्टेंस, ठीक है। चार फैक्टर जिहड़े ने वो अफैक्ट करते हैं रजिस्टेंस नूं। किहड़ा, पहला फैक्टर हैगा वा लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई, ठीक है। लेंथ एल, ओके। जिहड़ी रजिस्टेंस है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदी है लेंथ दे। किसी भी कंडक्टर की जिहड़ी रजिस्टेंस है वो लेंथ दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगी, लेंथ दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगी। मतलब की है कि जेकर लेंथ नूं आपां इनक्रीज़ करांगे किसी कंडक्टर की, उहदे नाल उहदी रजिस्टेंस भी इनक्रीज़ होएगी, उहदे नाल उहदी रजिस्टेंस भी इनक्रीज़ होएगी, ठीक है। पहला फैक्टर का पता चल गया। फर्स्ट फैक्टर किहड़ा है, लेंथ, लेंथ वधन दे नाल रजिस्टेंस भी वधदी है कंडक्टर की। सैकेंड वन, दूजा फैक्टर हैगा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन का मतलब हुंदा है कंडक्टर की मोटाई। एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन जिहड़ी कंडक्टर की मोटाई, ये भी एक फैक्टर है जिहड़ी रजिस्टेंस नूं अफैक्ट करती है। किसी भी मटीरियल की रजिस्टेंस वा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदी है एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन दे। किसी भी मटीरियल की कंडक्टर की जिहड़ी रजिस्टेंस आ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदी है एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन दे। इहदा मतलब की होया कि जेकर एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन नूं वधावांगे तो रजिस्टेंस घटेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुंदा है एक चीज़ वधन दे नाल दूजी चीज़ घटेगी, ओके। इहदे विच की आ, जो लेंथ वधी वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल ही, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुंदा है एक चीज़ वधन दे नाल दूजी चीज़ वधेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुंदा है एक चीज़ वधन दे नाल दूजी चीज़ घटेगी। हुण एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन वधिया, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन वधन दे नाल की होया, रजिस्टेंस घट गई। तीजा फैक्टर टैंपरेचर, टैंपरेचर बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है रजिस्टेंस के लिए। किसी भी मटीरियल की रजिस्टेंस जिहड़ी आ वो टैंपरेचर दे नाल वेरी हो जाती है, ठीक है। किसी भी मटीरियल की जिहड़ी रजिस्टेंस आ वो टैंपरेचर ते डिपेंड करती है। इहदे च आपां देख लैंदे हां किहड़े-किहड़े मटीरियल हुंदे ने। एक साडे कोल हुंदा है कंडक्टर, ठीक है। साडे कोल की होणगे, कंडक्टर्स होणगे, साडे कोल सैमी कंडक्टर्स होणगे ते साडे कोल इंसुलेटर्स होणगे, इंसुलेटर्स होणगे, ओके। हुण रजिस्टेंस इत्थे आपां लिख लैंदे हां रजिस्टेंस, ठीक है। सिंबल, इस सिंबल का मतलब होएगा इनक्रीज, इस सिंबल का मतलब की है इनक्रीज, ठीक है। इनक्रीज का मतलब कोई चीज़ वधदी पई है, इनक्रीजेस, इनक्रीज। इस चीज़ का मतलब की है, इस सिंबल का मतलब की है डिक्रीज, कि कोई चीज़ घटदी पई है, डिक्रीज, क्लीयर। ओके। तो इत्थे की आ जाएगा टैंपरेचर। जो कंडक्टर का टैंपरेचर वधेगा, कंडक्टर का टैंपरेचर वधाउने आ, कंडक्टर के उत्ते टैंपरेचर की वैल्यू नूं इनक्रीज करांगे, उहदे नाल कंडक्टर की रजिस्टेंस भी इनक्रीज होएगी, ठीक है।
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। क्लियर? थर्ड वन इज अ इंसुलेटर। ठीक है, तीजा की है इंसुलेटर। इंसुलेटर्स के केस दे विच भी जेकर टैंपरेचर नू इनक्रीज करते हैं तो जिहड़ी इंसुलेटर की रजिस्टेंस की होएगी, घटेगी। इस करके ये भी की होया, नैगेटिव टैंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस। ओके, ये टैंपरेचर का इफेक्ट पैंदा है रजिस्टेंस के उत्ते, किसी भी मटीरियल की रजिस्टेंस के उत्ते। ओके, कि जदों भी आप टैंपरेचर नू इनक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो किहड़ा मटीरियल है उहदे दे उसे तरीके दे नाल उहदी जिहड़ी रजिस्टेंस की वैल्यू आ वो वेरी करती है। ठीक है, फोर्थ वन इज नेचर ऑफ मटीरियल। ठीक है, फोर्थ वन इज अ नेचर ऑफ मटीरियल। चार फैक्टर ने जिहड़े रजिस्टेंस नू अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स चार ने जिहड़े रजिस्टेंस नू अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ मटीरियल, मटीरियल का मतलब यदा मतलब की आ, उहदा एटॉमिक स्ट्रक्चर की है। ओके, वो उत्ते डिपेंड करता है, कॉपर है जां सिलिकॉन है जां जर्मेनियम है। ठीक है, उत्ते डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटीरियल, नेचर ऑफ मटीरियल किहड़े-किहड़े फैक्टर ने जिहड़े रजिस्टेंस नू अफेक्ट करते हैं? नंबर वन लेंथ, लेंथ जेकर रजिस्टेंस वधदी पई है तो लेंथ भी उहदी जिहड़ी आ लेंथ वधन दे नाल उहदी रजिस्टेंस भी वधेगी। ठीक है, लेंथ वधन दे नाल किसी भी मटीरियल की रजिस्टेंस भी वधेगी। दूजा की है एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। जेकर एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन का मतलब होंदा मोटाई, कंडक्टर मोटा होएगा रजिस्टेंस घट होएगी, जे कंडक्टर पतला होएगा रजिस्टेंस ज़्यादा होएगी। हुण सिंपली तुसीं वेखो, जदों ज़्यादा करंट फ्लो कराउणा हुंदा है, ठीक है, तो उदों आपां कंडक्टर मोटा यूज़ करते हैं। उहदा मतलब की आ, जे आपां उत्थे पतली तार नूं करांगे तो करंट नूं ज़्यादा मतलब कठिनाई आएगी, इलैक्ट्रॉन्स नूं ज़्यादा फ्लो होने दे विच मतलब दिक्कत आएगी। तो उहदे नाल की है, वायर जिहड़ी है साडी कंडक्टर जां जो भी आपां यूज़ करते पे उत्थे केबल वगैरह वो डैमेज हो जाएगी। क्लीयर? क्लीयर? हुण आपां कंबाइन कर दईए, साडे कोल दो इक्वेशनस आ गई ने। पहली इक्वेशन ते ये किहड़ी है, दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशंस बन गए ने। ठीक है, कंबाइन इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 वी गेट की प्राप्त होंदा है सानू, वी गेट आर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। ओके, हुण प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाउण लगे आ, इनू इक्वल टू लिखता, इत्थे की आ गया रो। ठीक है, वट इज रो? रो इज अ स्पैसीफिक रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। ठीक है, रो नू आपां की कहने आ, ये स्पैसीफिक रजिस्टेंस है या फिर इनू आपां कह दांगे रजिस्टिविटी और रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी हुण ये की चीज़ है? रजिस्टिविटी की हुंदी है? रजिस्टिविटी हुंदी है कि कितना स्ट्रोंगली मटीरियल जिहड़ा वा वो करंट नू अपोज करता है, कितना स्ट्रोंगली। ठीक है, ये मतलब एक इहदी
ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ 4 ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 8। ਜੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਕਰਤੀ, ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਗਈ। ਓਕੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਪਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.7 × 10⁻⁻8 ਓਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਮ ਮੀਟਰ। ਓਕੇ, ਇਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਓਮ ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ρ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ RA/L। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ L ਕੀ ਆ, ਲੈਂਥ, ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਟਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, R ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਰजिस्टेंस ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ होगी। ये की आ गया अपने को, ये की आ गया अपने को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मीटर स्केयर डिवाइडेड बाय मीटर लेंथ है कटिया गया। रजिस्टेंस का यूनिट की होंगे है ओम। ठीक है, यदा फिर यूनिट रजिस्टिविटी का यूनिट की हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी कितना आ जाएगा, की आ जाएगा सॉरी, ओम मीटर। या फिर इनू इस तरह भी लिख सकते हैं सिंबल लिख के इस तरीके के नाल। क्लीयर, ओके, इस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिंपल है ना, कोई इहदे विच कोई भी मेरे हिसाब दे नाल कोई दिक्कत है नहीं आ। ओके, हुण आपां गल करदे हां जिद्दां साडे कोल तीन तरह के मटीरियल्स हुंदे ने। ठीक है, किहड़े-किहड़े मटीरियल्स मैं कहे ही, कंडक्टर्स, ठीक है, उस तो बाद दूजा की है सैमीकंडक्टर, सैमीकंडक्टर्स, तो तीसरा की है इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स। ठीक है, हुण जदों किसी मटीरियल की रजिस्टेंस, जे कंडक्टर की आप गल करिए, कंडक्टर किहड़े हुंदे ने जिहदे विच करंट ईजली फ्लो कर जाता, जिहदे विच करंट जिहड़ा ईजली फ्लो कर जाता उन्होंने की कहते हैं, कंडक्टर आखते हैं। तो कंडक्टर की जिहड़ी रजिस्टिविटी होएगी, ठीक है, कंडक्टर की जिहड़ी रजिस्टिविटी होएगी, क्योंकि रजिस्टिविटी तो आप पढ़ते पे हैं कि कितनी हुंदी है रजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टर की रजिस्टिविटी होएगी हमेशा लैस दैन, ठीक है, कंडक्टर की रजिस्टिविटी कितनी होनी चाहिए, लैस दैन 10⁻³ 10⁻³ 10 की पावर -3 होनी चाहिए, उस तो घट होनी चाहिए, लैस दैन। ठीक है, यदा मतलब की आ 4 हो जाए 5 हो जाए 6, जिदा कि आप उपर देखा है, उपर देखो तुसी यदि 8 वा है ना, 10⁻8 है कॉपर की। ठीक है, तो जे मान लो यदि वधदी है, इस तो वध हुंदी है, मतलब वो इंसुलेटर बनता पिया है। सैमीकंडक्टर, ठीक है, सैमीकंडक्टर तो पहला आप इंसुलेटर नूं देख लैंदे आ, सैमीकंडक्टर तो पहला आप इंसुलेटर नूं देख लैंदे आ।
इंसूलेटर्स की जी रजिस्टिविटी होंगी है वो होंगी है अबव 10 रेज़ दी पावर 5 10 रेज़ दी पावर 5 ਇਹਦਾ यूनिट की ही रजिस्टिविटी का ओम मीटर 10 रेज़ दी पावर 5 उत्ते -3 ना इत्थे 5 ओम मीटर क्लीयर। हुण आपां सैमी कंडक्टर वेखदे हैं। सैमी का मतलब होंदा अद्धा कंडक्टर ते अद्धा इंसूलेटर, ना तो परफेक्ट कंडक्टर हुंदा है ते ना ये परफेक्ट इंसूलेटर हुंदा है। ओके ते इहदी होएगी रजिस्टिविटी होएगी बिटवीन 10 रेज़ दी पावर -3 टू एंड, ठीक है, बिटवीन 10 रेज़ दी पावर -3 एंड 10 रेज़ दी पावर 5 ओम मीटर। ठीक है, इन्हां दोवां दे विच आ देखो इहदे ते इहदे विच जेकर कोई मटीरियल फॉल करेगा वो किहड़ा होएगा, सैमी कंडक्टर होएगा। क्लीयर, इहदे विच हुण काफ़ी कुछ क्लीयर हो गया होना तुहानूं कि रजिस्टेंस बारे पता चल गया होना है। ठीक है, एक चीज़ होर आपां देख लीए जिहड़ी रजिस्टेंस है, ठीक है, ये पैसिव कंपोनेंट है। ठीक है, रजिस्टेंस की आ, रजिस्टेंस प्रॉपर्टी है तो जिहड़ा आपां कंपोनेंट बनाउने आ इतों, ठीक है, उन्होंने की कहते हैं, जां जिहड़ा कंपोनेंट रजिस्टेंस की प्रॉपर्टी नूं एग्जिबिट करता है उन्होंने की आपां कवांगे, उन्होंने कवांगे रजिस्टर्स। ठीक है, उन्होंने की कह देंगे रजिस्टर्स। रजिस्टर की आ, रजिस्टर दे विच रजिस्टेंस की प्रॉपर्टी हुंदी है। ओके, ये की आ, ये पैसिव कंपोनेंट है, इनू ध्यान च रखना, पैसिव कंपोनेंट है। ठीक है, दूजे नंबर के उत्ते ये बायलैटरल कंपोनेंट है, मतलब इनू जिस तरह मर्जी कनैक्ट सर्किट दे विच कर सकते जी। बायलैटरल कंपोनेंट, बायलैटरल कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर, ओके ओके।